जय हिंद दोस्तों, पार्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का अपन का जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा अपन का लोक देवताओं में तेजाजी। लोक देवताओं में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? तेजाजी का। तो तेजाजी का जो है अपन का जन्म, तेजाजी का सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? जन्म पढ़ेंगे। उसके पिताजी का नाम पढ़ेंगे, माताजी का नाम पढ़ेंगे, और बचपन में ही तेजाजी की क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। तो विवाह किसके साथ हुआ? इन सब चीजों का अपन अध्ययन आज अपन इस तेजाजी के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो तेजाजी का जो जन्म है 1130 ईस्वी को। कब? 1130 ईस्वी को नागौर के खड़नाल गांव में। कब हुआ? खड़नाल गांव में 1130 ईस्वी में तेजाजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उस समय आपका जो माह था वो माह था माघ। कब? माघ शुक्ल चतुर्दशी। तो तेजाजी का जन्म 1130 ईस्वी में नागौर के खड़नाल गांव में हुआ। कौन से माह में? तो माघ का महीना था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था श्री ताहड़ जी। क्या नाम था? श्री ताहड़ जी। तो तेजाजी के पिताजी का नाम ताहड़ जी था और माता का नाम था राम कुंवरी। क्या नाम है? राम कुंवरी। तो तेजाजी का जन्म 1130 ईस्वी को नागौर के खड़नाल गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था, माता जी का नाम राम कुंवरी था। तो तेजाजी का बचपन में ही क्या कर दी? इनके माँ बापों ने इनकी क्या कर दी? शादी कर दी। तो जब तेजाजी की जब बचपन अवस्था थी उस समय तेजाजी का विवाह पनेर गांव की, कहाँ की? पनेर गांव की एक राजकुमारी थी पैमल। कौन थी? पैमल। तो पैमल से तेजाजी का विवाह पैमल से हो गया। तो ये अपन के तेजाजी महाराज हैं। ये कौन है अपन के? तेजाजी महाराज। तो तेजाजी महाराज का जन्म नागौर के खड़नाल गांव में हुआ। नागौर के खड़नाल गांव में हुआ। कब? 1130 ईस्वी को। और इनके पिताजी का क्या नाम था? ताहड़ जी। और जन्म कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माता जी का नाम क्या है? राम कुंवरी। इनका विवाह पनेर गांव में किसके साथ हुआ? पैमल के साथ हुआ। तो इनका विवाह पैमल के साथ इनके माँ बाप ने इनकी बचपन में ही क्या कर दी? शादी कर दी। क्या कर दी? शादी कर दी। तो इनके पिता के नाम के आधार पर, इनके वंशजों के आधार पर इनको काफी मोटिवेट किया गया। जब ये बचपन अवस्था में शुरू से ही किसमें कार्य करने लग गए? खेतों में कार्य करने लगे गए। तो ये अपने खेत पर क्या करने लगे? जुताई करने के लिए वहां पर गए। जुताई करने के लिए वहां पर गए। तो पहले क्या होता था? आज के समय में जैसे आज तो अपन जुताई किससे करते हैं? ट्रैक्टरों से। लेकिन प्राचीन समय में बहुत पहले समय जुताई अपन किससे करते थे? बैलों के माध्यम से, ऊंटों के माध्यम से जो हल होते थे उन हलों को चला करके करना पड़ता था। तो तेजाजी जी सुबह 6-7 बजे से अपने बैलों को लेकर के और अपने खेतों की क्या करने लग गए? जुताई करने के लिए चले गए।
किस क्या करने का चले गए? जुताई करने के लिए चले गए। जब इनको का खेतों की जुताई करते करते कितने दोपहर के 1-2 बजे गए, लेकिन तेजा जी को क्या अभी भी तेजा जी को खाना भोजन खाने के लिए नहीं आया था और तेजा जी को काफी भूख लग रही थी। तो तेजा जी के पेट में क्या कूद रहे थे? चूहे। तो जब तेजा जी का पारा गर्म हो रहा था कि भाई अब मैंने दिन भर क्या किया है, वर्क किया है, कार्य किया है, लेकिन मेरे घर से मेरे लिए अभी कोई भी व्यक्ति क्या लेके नहीं आया? खाना लेके नहीं आया है। तो अब इसी समय क्या थी? इनकी भाभी जी। कौन थी? इनकी भाभी जी क्या लेकर के आती है? खाना लेकर के आती है। तो भाभी जी के एक हाथ में क्या था? टिप्पण, और बड़े आराम आराम से वो खेत पर आ रही थी। ये कौन है? इनकी भाभी माँ, भाभी जी। तो भाभी जी ने जब 2 बजे खाना लेकर के जब इनके पास आई थी, तो भाभी जी को देख करके तेजा जी का क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया और उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि आपको ये कोई टाइम है खाना लाने का? मुझे तो बहुत तेजी से क्या लग रही है? भूख लग रही है। तो इसकी भाभी ने कहा कि आपको अगर टाइम पर खाना खाना है तो आप ऐसे क्यों नहीं करते? आप अपनी जो मिसेज है, जो पत्नी है, उसको आप क्यों नहीं लेकर के आ जाते, और जिससे वो ही आपको क्या करेगी? टाइम पर खाना बना देगी। मुझे तो क्या है, दिन भर आपके इन्हीं कामों पे जूझना पड़ता है। तो तेजा जी के इन वाक्यों को सुनकर के तेजा जी का पारा क्या हो गया? गर्म हो गया। और तेजा जी वहीं से उसी समय अपने घोड़ी पर, तेजा जी किस पर बैठ गए? घोड़ी पर। घोड़ी पे बैठ करके सीधे अपने ससुराल, ससुराल कहाँ पर है इनकी? पनेर गांव में। ससुराल कहाँ पर थी? पनेर में। तो इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। क्या नाम था? लीलन घोड़ी। तो लीलन घोड़ी पर बैठ करके तेजा जी अपने ससुराल पनेर के लिए जा रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जब तेजा जी रास्ते में चल रहे थे तो इन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि वहां पर एक शेर, जो काला जो नाग होता है, ये काला नाग इस अग्नि में क्या कर रहा था? जल रहा था। क्या कर रहा था? जल रहा था। तो इस सांप को देख करके, इस सांप को देख करके तेजा जी के मन में क्या आ गई? दया आ गई। और तेजा जी ने अपने भाले से इस सर्प को उस आंच में से निकाल करके बाहर निकाल दिया। लेकिन अब भाई तेजा जी ने तो अच्छा कार्य किया। क्या? कि उसने मानव होने के नाते काले नाग को क्या जलने से बचाया। लेकिन काले जो नाग था वो खड़ा होकर के बोल कहता है कि हे महान पुरुष, आपने मुझे बचा करके अच्छा नहीं किया। तो तेजा जी कहते क्यों भाई? मैंने तो अच्छा कार्य किया। एक आप जल रहे थे, तो आप जल रहे थे तो मैंने आपको इस जलने से बचाया है। लेकिन काले नाग जो देवता थे उसने कहा कि मेरी जो नागिन थी, कौन थी? नागिन। उस नागिन की किसी व्यक्ति ने क्या कर दी? मृत्यु कर दी। तो वो उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके वियोग में मैं मेरे अपने जो प्राण हैं उन प्राणों को ही आत्म विलीन करना चाहता हूँ, ब्रह की अग्नि में जलना चाहता हूँ। तो तेजा जी बोले कि भाई जब मैंने जो मेरा मानव होने का जो फर्ज है उसको मैंने आपको बचाया है, लेकिन नाग देवता नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे क्या करूंगा? डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि अभी तो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? मेरी ससुराल पनेर गांव में जा रहा हूँ, और वहां से जैसे ही मैं वापस आऊंगा तो आप मेरे को क्या कर लेना? डसे लेना। और ये बात है अपन के गांव सेंदरिया की। ये जो सर्प जो मिला था, ये सर्प कौन से गांव में मिला है?
सेंदरिया गांव में। तो काले नाग काला जो नाग था, उस काले नाग ने वचन दिया कि ठीक है, मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ कि आप अपने ससुराल जाइए, लेकिन वापस जब आप आओगे तो मैं आपको डसे लूंगा। तो तेजाजी ने वचन दे करके और वहां से वो कहाँ पर चले जाते हैं, पनेर गांव के लिए चले जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही तेजाजी महाराज पनेर गांव में जाते हैं, पनेर गांव में कौन थी, तेजाजी की ससुराल। तो ससुराल जब थी तो तेजाजी को रास्ते में चलते चलते 3 से 4 घंटे हो जाते हैं। तो 3-4 घंटे हो जाते हैं, तो यानी अब टाइम कितना हो गया, लगभग 5 से 6 बजे का टाइम हो गया। तो 5 बजे क्या होता है कि तेजाजी की जो सास थी, तेजाजी की कौन थी भैया, सास को नहीं, रामकुमरी, सॉरी, तेजाजी की जो सास थी, वो सास क्या कर रही थी, अपने भैंस का दूध मथ रही थी। अब तेजाजी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, तो यह होता है कि अगर कोई अजनबी व्यक्ति किसी के घर पर आता है तो जो जानवर होते हैं वो क्या है, उनको देख करके बिचक जाते हैं। तो जो तेजाजी जो दूध निकाल रही थी, तेजाजी की जो सास थी वो क्या कर रही थी, दूध निकाल रही थी। उसको देख करके जो भैंस ने उस तेजाजी की सास को क्या दे दी, लात मार दी, और उसका दूध क्या हो गया, फैले गया। तो इस चीज को देख करके उसकी सास क्या हो गई, क्रोध हो गई, और उसने विंगर दे के ही कहा कि कौन है ये काला कलूटा जो हमारे दरवाजे पर आ गया और मेरी भैंस को इसने क्या कर दिया, मेरा पूरा जो दूध है वो भैंस के द्वारा फैलवा दिया गया। जब इन बातों को सुना किसने, तेजाजी ने, तो तेजाजी क्या हो गए, नाराज हो गए और वो वापस जाने लगे। तभी क्या हुआ था कि छत पर से तेजाजी की कौन थी, पत्नी, कौन, पैमल, तेजाजी की पत्नी पैमल उस दृश्य को देख रही थी और उसको पता चला कि मेरे जो स्वामी जी हैं वो मुझे क्या आए हैं, लेने के लिए आए हैं। तो वो भाग करके दरवाजे पर आई और वो अपने स्वामी जी से विनती करने लगी कि हे स्वामी जी, आप रुकिए और अपन क्या करेंगे, सुबह यहाँ से अपने ससुराल में चलेंगे, ठीक है। अब तेजाजी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मेरा यहाँ पर क्या हुआ है, अपमान हुआ है। तो तेजाजी की जो पत्नी थी, पत्नी कौन नहीं, पैमल, पत्नी कौन थी, पैमल। तो पैमल ने आग्रह किया कि आप अगर यहाँ पर नहीं रुकना चाहते तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी एक सहेली है, कौन है, मेरी सहेली, सहेली कौन है भैया, सहेली थी, पैमल की सहेली थी लाछा गुजरी, कौन है, लाछा गुजरी, गुजरी, लाछा गुजरी का ही दूसरा नाम अपन को पढ़ने को मिलता है हीरा गुजरी, हीरा गुजरी। तो लाछा गुजरी या हीरा गुजरी के घर पर कहता है कि आप वहां पर ठहरने के लिए, रात बिताने के लिए आप वहां पर चले जाना, और जैसे ही सुबह होगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपने ससुराल के लिए निकल जाएंगे। कि ससुराल किसका था, पैमल का भाई, और तेजाजी का क्या था, खरनाल गांव खुद का गांव था। तो इन बातों को सुन करके तेजाजी क्या करते हैं, लाछा गुजरी के घर पर चले जाते हैं और वहां पर भोजन आदि प्राप्त करके और वो क्या करते हैं, आराम करने के लिए लेट जाते हैं। ये क्या करते हैं, लेट जाते हैं। अब जब रात्रि के 12 बज रहे होते हैं, तभी क्या होता है कि लाछा गुजरी की गायों को मेर के जो मीना होते हैं, मेर के मीना, कौन, मेर के मीना, ये मीना क्या करते हैं, मेर के मीना लाछा गुजरी की गायों को
चुरा करके ले जाते हैं। तो अब लाथा गुजरी को जब इस बात का पता चलता है कि चोर मेरी गायों को क्या करके ले गए, चुरा करके ले गए हैं, तो वो वीर तेजाजी से लाथा गुजरी आग्रह करती है कि हे तेजाजी, लाथा गुजरी के तेजाजी क्या हो गए, क्या लगे जीजाजी, क्यों? क्योंकि पैमल की वो क्या थी, सहेली थी। कौन? लाथा गुजरी। तो लाथा गुजरी अपने जीजाजी से कहती है कि हे जीजाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं गरीब हूँ, आप मेरी क्या कीजिए, गायों को छुड़ा करके ले करके आइए। इन बातों को सुन करके तेजाजी लाथा गुजरी या हीरा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेर के मीनाओं का पीछा करते हैं। अब घोड़ी पर बैठ करके तेजाजी और मेर के मीनाओं का सामना करने के लिए कहां पर जाते हैं, युद्ध, उनका पीछा करने के लिए जाते हैं। अब रास्ते में मेर के जो मीना थे, वो मेर के मीना के लोगों की जो संख्या थी वो कम से कम 100-150 के आसपास मानी जाती थी। यानी कितने लोग थे, कम से कम 100-150 लोग थे, जो क्या करने लग गए, क्या करके ले गए थे, लाथा गुजरी की गायों को छुड़ा करके ले गए। तो अब तेजाजी का सामना मेर के गुजरों से हुआ और वीर तेजाजी ने गाजर मूली की तरह इन मेर के मीनाओं को बुरी तरह से जख्मी किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस युद्ध में तेजाजी भी क्या होते हैं, पूरे लहू लुहान हो जाते हैं, चारों पूरे शरीर पर घाव ही घाव हो जाते हैं और वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल घायल हो जाते हैं। अब लेकिन वो क्या करते हैं, लाथा गुजरी की गायों को छोड़ा करके ले आते हैं और वापस किसके लिए दे देते हैं, वापस लाथा गुजरी को गायों को दे देते हैं। लेकिन उसे अपने वचन का याद आता है। उसने वचन किससे किया था, किससे, हाँ जी, वेरी गुड। उसने वचन दिया था काले नाग को। तो काले नाग ने उसे क्या दिया था, वचन दिया था। काले नाग को क्या दिया था भाई, उसने वचन दिया था कि जैसे मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और आप मेरे को वहां पर क्या कर सकते हो, डस सकते हो। तो जब उसे ये वचन याद आया तो तेजाजी महाराज लाथा गुजरी को अपने गायों को दे करके और अपनी प्रिय जो घोड़ी थी, घोड़ी को नहीं, लीलन, घोड़ी कौन थी, लीलन, तो लीलन घोड़ी पर बैठ करके और वो कहां पर चले जाते हैं, वही सेंदरिया गांव में। कहां पर, सेंदरिया गांव में। तो सेंदरिया गांव में जब चले जाते हैं तो वहां पर कौन उनका इंतजार कर रहा होता है, काला नाग। जो काला जो सर्प था वो उस सेंदरिया में किसका इंतजार कर रहा था, तेजाजी महाराज का इंतजार कर रहा था। तो जैसे ही तेजाजी महाराज सेंदरिया में काले नाग देवता के सामने उपस्थित हुए तो काले नाग से जाकर के कहा कि हे काले नाग, मैं वचनबद्ध हूँ, मेरे वचनों जो मैंने वचन दिया था आपको उसके अनुरूप ही मैं आपके क्या हो गया, पास आ गया हूँ और आप मुझे क्या कर लीजिए, डस लीजिए। तब काला नाग जो बोला कि हे तेजाजी, आप क्या हो, पूरी तरह से क्या हो रहे हो, जख्मी हो रहे हो, आपके तो पूरे शरीर पर खून ही खून निकल रहा है और पूरे शरीर पे क्या लगे हुए हैं, घाव लगे हुए हैं। तो तेजाजी ने कहा कि हे नाग देवता, मैं अपने वचन का पक्का हूँ, आप ऐसा कीजिए, आप मेरी जीभ पर या मेरी जो हथेली है, ये दो ही अंग ऐसे हैं जो बिल्कुल क्या है, फ्रेश हैं, ताजे हैं और इस पर किसी भी प्रकार का कोई घाव नहीं है। लेकिन तब नाग देवता ने कहा कि हे तेजाजी, वास्तव में आप बहुत वीर हो, आप वचनबद्ध हो और आप युगों युगों तक इस राजस्थान में
लोक देवताओं के रूप में पूजे जाएंगे। और ऐसा करते हुए फिर नाग देवता ने क्या कर दिया, उसको जीभ पर क्या मार दिया, डंके मार दिया। तो डंक कहाँ पर मारा था, सेंदरिया में। डंक कहाँ पर मारा है, सेंदरिया में। और जब डंक मार दिया था तो धीरे धीरे तेजाजी अपने घोड़ी पर बैठ करके और कहाँ पर, सुरसुरा, कहाँ पर, सोरे सुरा। तो सुरसुरा गांव में क्या हो गया था, सुरसुरा गांव में तेजाजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये अपन के तेजाजी थे जो वीर थे, साहसी थे। अब इसी के उपलक्ष्य में हमारी राजस्थान सरकार ने तेजाजी के ऊपर 7 सितंबर 2011 को क्या किए, तेजाजी के नाम से डाक टिकट जारी किए। क्या जारी किए, डाक टिकट जारी किए। कब, 7 सितंबर 2011 को। और तेजाजी के पूरे राजस्थान में जगह जगह पर क्या बनाए गए, मंदिर बनाए गए। तो तेजाजी के जो मंदिरों में जो भोपे होते हैं, उन्हें भोपे को अपन क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़ला। किनको कहते हैं, मंदिरों में जो भोपे, जो पुजारी होते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। तो तेजाजी के प्रमुख मंदिर राजस्थान में कुल 6 मंदिर राजस्थान में बनाए गए हैं। तो सबसे जो पहला जो मंदिर है तेजाजी का, वो मंदिर है, पहला मंदिर है सेंदरिया। कौन सा मंदिर है, सेंदरिया। दूसरा मंदिर है इसका ब्यावर में। दूसरा मंदिर कहाँ पर है तेजाजी का, ब्यावर में। और तीसरा जो मंदिर है वो है भावला गांव। कहाँ पर है, भावला गांव। भावला गांव भी कहाँ पर है, अजमेर में है। और जो चौथा जो मंदिर है वो मंदिर बनाया, तेजाजी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सुरसुरा में। हाँ, कहाँ पर हुई थी, सुरसुरा में। तो चौथा जो मंदिर है तेजाजी का, वो कहाँ पर बनाया गया, सुरसुरा में बनाया। पहला मंदिर कहाँ पर, सेंदरिया अजमेर में बनाया। दूसरा ब्यावर में, तीसरा बावला में, चौथा सुरसुरा में। और पांचवा जो मंदिर है वो मंदिर है दुगारी में। दुगारी, और दुगारी कहाँ पर है, बूंदी में। अब ये दुगारी कहाँ से आ गया, तो दुगारी क्या थी, तेजाजी की कार्य स्थली रही थी। एक होती है जन्म स्थली। जन्म स्थली कहाँ पर इसकी, नागौर का खरनाल गांव। और जो इसने कार्य किया था तो कार्य स्थली रही थी इसकी दुगारी। और दुगारी कहाँ पर है, बूंदी में। और जो छठवां जो मंदिर था, ये मंदिर है इसका पर्वत सर नागौर। कहाँ पर है, पर्वत सर नागौर, पर्वत सर नागौर। तो ये 6 मंदिर तेजाजी के बनाए गए। इनमें से भाद्रपद के महीने में, कौन से महीने में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी को, कौन से महीने में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वत सर जो स्थान है, इसमें पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, पर्वत सर में ही लगता है। कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो ये तेजाजी के 6 मंदिर कहाँ पर बनाए गए, राजस्थान का पहला सेंदरिया कहाँ पर है, अपन का जो अजमेर में जो किशनगढ़ जो तहसील है, तो सेंदरिया किशनगढ़ तहसील में। और ब्यावर जो है ये खुद ब्यावर तहसील है। भावला ये अपन के किशनगढ़ तहसील से पास में ही ब्यावर के और किशनगढ़ के जो बीच में जो रास्ता है, वहां पर ये भावला गांव पड़ता है। तो इस भावला गांव में भी क्या है, तेजाजी का मंदिर बनाया गया है। तो इस प्रकार से अपन ने तेजाजी के 6 मंदिर पढ़े। और हर साल तेजाजी का मेला पर्वत सर नागौर में पशु मेला आयोजित होता है।
जो राजस्थान का क्या है सबसे बड़ा पशु मेला है। तो एक बार अपन क्या है इसको मोटा मोटा से सरसरी नजर से अपन दोबारा से क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो अपन ने पढ़ा कि तेजाजी का जन्म कब व कहाँ पर हुआ। तो तेजाजी का जन्म 1130 ईस्वी में नागौर के खरनाल गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी को इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तेजाजी का जो पिता थे वो ताहर जी थे और इनकी जो माता थी वो कौन थी, राम कुंवरी। तेजाजी का क्या बचपन में ही क्या हो गई थी, शादी हो गई थी और शादी किससे हो गई थी, पेमल से। और तेजाजी की जो प्रिय जो घोड़ी थी वो कौन थी, लीलन। लीलन का ही दूसरा नाम मिलता है लीलन। तो लीलन का दूसरा नाम मिलता है शिनगारी। शिनगारी लीलन का दूसरा नाम क्या है, शिनगारी। जब तेजाजी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सुरसुरा में मृत्यु हो गई थी। तो सुरसुरा से तेजाजी की मृत्यु का समाचार किसने सौंपा, लीलन घोड़ी ने घर पर पहुंचाया। एक कहावत है कि तेजा घोड़ी सरपट दौड़ी जाए रे, लीलन की खबर घर पर पहुंचाई रे। तो शिनगारी ने क्या किया था, तेजाजी के मरने की खबर उनके घर पर पहुंचाई गई। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तेजाजी की मृत्यु का समाचार किसने पहुंचाया। तो किसने पहुंचाया, लीलन या शिनगारी ने पहुंचाया। अब आप बताइए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि तेजाजी का जन्म कब हुआ, कब, हाँ वेरी गुड, 1130 को। तेजाजी का जन्म कब हुआ, 1130 को। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर अपन को जो ये हिंदी जो महीने हैं, ये हिंदी महीने अपन को क्या है क्रम से याद नहीं होते। तो इनको याद करने में अपन को क्या होती है, कठिनाई होती है कि कब चैत्र आता है, कब बैसाख होता है, कब भादो आता है और कब माघ आता है। तो इनको आप क्या है क्रम से बता दीजिए। तो अपन हिंदी महीनों की बात करते हैं, किन की बात करते हैं, हिंदी महीनों की। तो हिंदी महीनों में सबसे पहला जो माह है वो माह आएगा अपन का चैत्र। कौन सा आएगा, चैत्र। दूसरा आएगा अपन का बैसाख। दूसरा कौन सा है, बैसाख। तीसरा आएगा अपन का ज्येष्ठ। ज्येष्ठ। चौथा आएगा अपन का आषाढ़। कौन सा आएगा, आषाढ़। पांचवा है श्रावण। पांचवा कौन सा है, श्रावण। छठवा है भाद्रपद। भाद्रपद। सातवां है आश्विन। आश्विन। और आठवां है अपन का कार्तिक। कौन सा महीना है, कार्तिक। फिर नौवां जो माह आएगा वो आएगा अपन का आगहन। आगहन। और 10वां नंबर का जो महीना आएगा वो आएगा अपन का पौष। कौन सा आएगा, पौष। और 11वें नंबर का है माघ और 12वें नंबर का है अपन का फाल्गुन। फाल्गुन। अब अपन का जो ये आश्विन का जो महीना है इसे अपन देसी भाषा में कहते हैं कि ये क्या है, कुआर है। और जिसे अपन पौष कहते हैं उसे अपन फूस के नाम से भी जानते हैं। तो अपन ने पढ़ा कि तेजाजी का जन्म कब हुआ, माघ के महीने में। कौन से, माघ के महीने में शुक्ल चतुर्दशी को किसका जन्म हुआ था, तेजाजी का। और इसका जो राजस्थान का जो पर्वतसर स्थान है वहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। वो कौन से महीने में होता है, तो वो अपन का होता है भाद्र के महीने में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजाजी का यहाँ पर मेला लगता है, जहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला इस स्थान पर लगता है। अब इनको याद कैसे करें,
तो इसके लिए आपको क्या है, मेरे पास साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बोलिए, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। क्या हुआ, पहले कौन है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। फिर है अपन का श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, और फिर है अपन का आगे पौष माघ फागुन। तो पहले कौन सा पढ़ा आपने, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, श्रावण भादो आश्विन कार्तिक पौष, आगे पौष माघ और फाल्गुन। तो ये अपन के क्या है, हिंदी महीनों के नाम है। जैसे अपन के अंग्रेजी जो महीने हैं, तो अंग्रेजी महीने का पहला महीना कौन सा है, जनवरी। तो ऐसे ही हिंदियों में पहला जो माह है वो कौन सा है, अपन का चैत्र। तो चैत्र के महीने से स्टार्ट होगा, और अपन का जो लास्ट जो महीना आता है वो फागुन। तो फागुन के महीने में क्या आती है अपन की, होली। तो ये अपन के कुछ प्रमुख महीने थे जो अपने इनका अध्ययन किया। अगली वीडियो में अपन जो 5 लोक देवता हैं, पाबू जी है, हड़बू जी है, गोहा जी है, मेहा जी है, रामदेव जी है, इन और बांगलिया जी, इन लोक देवताओं के अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।